दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक शू मेकर की। कहानी किसी टाटा की नहीं है, न किसी बिरला या बजाज की, बल्कि यह कहानी एक बाटा की है। तकरीबन हर भारतीय को लगता है कि बाटा भारतीय कंपनी है, लेकिन कभी एहसास ही नहीं हुआ कि बाटा विदेशी कंपनी है। इस आलीशान कंपनी की स्थापना चमार जात के टोमास बाटा ने सन 1894 में की थी। दोस्तों, हमें हैरान परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाटा परिवार एक शू मेकर पेशे से है, जिसे भारत में खाल उतारने, खाल रंगने व खाल के तरह तरह के सामान बनाने वाले को चमार, चर्मकार, मोची जाति के नाम से जाना जाता है। लेदर खाल से तरह तरह के माल बनाने के बड़े बड़े उद्योग और खाल से बने माल को बेचने व खरीदने के लिए बड़े बड़े शोरूम बने हुए हैं। यहाँ तक कि भगवान को खुश करने में भी चमड़े का अहम भूमिका होती है। ढोल, तबला, मृदंग, ढोल, नगाड़ उन्हीं में शामिल है। बाटा परिवार 8 पीढ़ियों से चमड़े के जूते, चप्पल और चमड़े के सामान बनाने के कारोबार में जुड़े हैं। यानी बाटा परिवार 300 सालों से महान और पवित्र कार्यों के उत्पादन से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, टोमास बाटा का जन्म 1876 में चेकोस्लोवाकिया के एक छोटे जिलंग कस्बे में हुआ था। उनका पूरा परिवार मोची के कार्यों में जुड़ा है। इस छोटे से शहर में बाटा परिवार के अलावा बेहतरीन जूते, चप्पल कोई नहीं बना सकता था। बराबरी के महान समाज में टोमास बाटा ने भी अपने परिवार का पेशा अपनाया और चर्मकार मोची बन गए। इसी कारण से बाटा ने जूते चप्पल निर्माण की कंपनी खोलनी चाहिए, लेकिन कंपनी खोलने में आर्थिक सहायता का काम उनकी मां ने किया और भाई बहन उनकी सहयोगी बने। दोस्तों, अपने घर के एक कमरे से 1894 में बाटा कंपनी की नींव डाली। अच्छे गुणवत्ता के जूते सस्ते दामों में बेचने के कारण बाटा को नुकसान हुआ और फिर कंपनी चलाने का गुण सीखने के लिए उन्होंने लंदन में एक जूते व फैक्ट्री में मजदूर बनकर काम किया। मार्केटिंग स्ट्रेटजी, प्रोडक्शन और विज्ञापन का गुण सीखकर और उन्होंने दोबारा अपने देश आकर बाटा कंपनी में जान डाल दी। अच्छे गुणवत्ता के जूते, चप्पल सस्ते दामों में बेचना जारी रखा। उस वक्त अच्छे गुणवत्ता के वस्तुओं का अर्थ था महंगे दामों में बिकने वाली चीज़, जो केवल अमीर आदमी खरीद सकते थे। पर टोमास बाटा ने इस धारणा को अलग कर नई धारणा गढ़ी। अच्छे और बेहतरीन गुणवत्ता वाली चप्पल की वस्तुएं भी सस्ते दामों में मिल सके और बाटा के जूते इनमें से एक थे। टोमास बाटा का सपना था कि अमीर हो या गरीब, बाटा के जूते हर पैर में होने चाहिए। पूरे भारत में फैलकर कंपनी ने अफ्रीका में भी अपना विस्तार किया, जहां कई कंपनियां वहां जाने से महज इसलिए कतराती थी ताकि गरीब अफ्रीकी जिनके पास खाने की नहीं है, वे चमड़े के जूते चप्पल कहां से खरीदेंगे। लेकिन टोमास बाटा ने अफ्रीका महाद्वीप के पूरे देश में सस्ते दामों के चप्पल जूते बेचकर हर गरीबों के पांव में जूते चप्पल पहनाए और अफ्रीका जनजातियों के लोगों को भी चमड़े के तरह तरह के सामान बनाने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों, 1932 में टोमास बाटा की हवाई जहाज़ दुर्घटना में देहांत हो गई। उनका इंतकाल होने के बाद उनके भाई और उनके बेटे ने बाटा कंपनी को हर देश में सबकी मनपसंद कंपनी बना दिया। दोस्तों, बाटा केवल चमड़े के जूते चप्पल का ब्रांड नहीं, बल्कि भरोसे का भी ब्रांड है। चर्मकार टोमास बाटा ने कहा था, मुनाफे के साथ वे उपभोक्ताओं का भरोसा भी कमाना चाहते हैं, और बाटा आज भी भरोसे का नाम है। दोस्तों, अंतिम पंक्तियों में टोमास बाटा का जन्म अगर भारत में हुआ होता तो यहाँ भेदभाव करने वाले धर्म, जातियों के पक्षपात द्वारा टोमास बाटा और शू मेकर या मजदूर किसान को उद्योगपति बनने देता तो दूर, बल्कि उन्हें चमार, चर्मकार के निचले हिस्से में बांटकर शामिल कर दिया जाता। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।